हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूज़ का उतरा हुआ मैं केबल का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले साबित हो गया कि मैं सादिक और अमीन हूँ और अब ये साबित हो गया कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। और खबर अवान का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑनरी तौर पे एक केस लड़ा और अच्छी तरह लड़ा और आज उनकी बड़ी अच्छी आर्गुमेंट्स थी। मैं सिर्फ एक और पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप दहशतगर्दी के कानून को गलत इस्तेमाल करेंगे सियासी मुखालफीन का मुंह बंद करने के लिए, ये पाकिस्तान की जमहूरी करने की बात है। कहाँ कौन सी दुनिया में दहशतगर्दी का कानून जो कि सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल होना चाहिए, किधर वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है। और जिस तरह की इन्होंने आर्गुमेंट्स दिए अंदर, ये चले, मैं ये सोच रहा था कि चले अल्लाह ने मेरा एक मुकाम दिया है 40 साल से, सोचे कि एक आम आदमी को, एक आम पॉलिटिकल वर्कर वहां आके फंस जाता और यही गलत गवाहियां पुलिस की लेके उसको दहशतगर्दी में जेल में डाल देते, तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें होती हैं? तो मैं फिर से इंशाल्लाह ये जिस तरह सारे नजूमियों ने भी कहा कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह के ऊपर ईमान रख के करता हूँ। ये हम इस कानून को जो चीज़ ठीक करने की है पाकिस्तान में, एक तो नैब को मजबूत करके ये बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए, NRO लेने के लिए सऊदी अरेबिया ना भागे 300 अरब रुपया कौम का चोरी करके, और दूसरा क्रिमिनल सिस्टम को ठीक करना है। ये बड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। हाँ, एक ताकतवर कत्ल को उसको हमारा जस्टिस वो सदियों में चक्कर लगाता रहे अदालतों के और उसके बाद वो पैसे दे के भी निकल जाता है, और कमजोर बेचारा जुल्म होता है उसके ऊपर। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम नहीं कुछ कर सकता। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस मुल्क के अंदर हमने इंसाफ का निज़ाम लाना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना है और नैब को मजबूत करना है कि नैब इजाज़त दे रही है मफरूरों को मुल्क से बाहर जाने की, इनके ऊपर ECL पे नहीं डालती, ये जाके सऊदी अरेबिया NRO लेने के लिए चक्कर में है, मुल्क का पैसा चोरी करते हैं और का ख्याल है कि ये कोई ख़ास मखलूक है कि अरबों रुपया जो चोरी करे उसको कोई पकड़े ना यहाँ, और बेचारे सिर्फ गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो किसानों बेचारे साल साल गन्ना उगाते हैं, अब वह फैक्ट्रियों के शुगर मिल्स के बाहर खड़े हैं, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, गन्ना जला रहे हैं अपना, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस कौम में। अगर वो कुछ गलत काम करें वो जेल में, और यहाँ बड़े बड़े डाकू बाहर भाग गया। अगर नवाज शरीफ को NRO दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कहूँगा कि यहाँ बनाओ, सारे जेल खोल दो, ये जो बेचारे गरीब लोग अपने जेलों में भरे हुए हैं इन सारों को खोलें। फिर कि अरबों रुपए का डाकू बच जाता है तो बेचारा गरीब आदमी के लिए सिर्फ जेल पाकिस्तान के हैं। खान साहब, दानियाल अजीज साहब अभी पहुंचे हैं, ये सुनकर के आपकी दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज हुआ है कि आपकी दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी और गिरफ्तार हो जाएंगे। इनकी कोशिशें देखें, यह है क्या, ये हमारा मुकाबला पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मुझे बताएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, अगर पनामा का केस आ गया पनामा में, ऑपोजिशन लीडर डेविड कैमरॉन ने उसे जवाब तलब किया पार्लियामेंट में। क्या डेविड कैमरॉन ने 4 केसेस कर दिए जेरेमी कॉर्बिन ऑपोजिशन लीडर पे इलेक्शन कमीशन में, 2 सुप्रीम कोर्ट में, 4 टेररिज्म में? क्या ये जमहूरियत होती है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, जवाब तलब कर रहा हूँ, आपका मनी लॉन्ड्रिंग में आप अरबों रुपए आपका बाहर पकड़ा गया है, और वो भी पनामा में, इंकशाफ में, और बजाय आप जवाब देने के आप मेरे ऊपर केस कर देते हैं। और वो जो एक इनका नौकर बैठा हुआ है स्पीकर नेशनल असेंबली, वो बजाय उसका केस भेजने के इलेक्शन कमीशन को, वो मेरा केस भेज देता है जिसका नाम ही नहीं आया। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही यहाँ, हमारा मुकाबला माफिया से हो रहा है। ये जो सारे माफिया का हिस्सा है,
ये सिर्फ मेरे पर केसेस क्यों हैं? क्योंकि मैं इनसे जवाब तलब कर रहा हूँ, इनकी चोरी की, इनकी धांधली की। ये सिर्फ इसलिए केसेस है। ये नहीं मैं इनसे समझौता कर लूँ सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मैं वो खुर्शीद शाह बन जाऊँ डबल शाह, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। खुर्शीद शाह के ऊपर अरबों रुपए का केस है नैब के अंदर, क्यों नहीं कोई पूछ रहा उससे? क्योंकि वो मिला हुआ है इनके साथ। तो ये इस मुल्क में कानून है, ये है रुकावट इस एक पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनने की, ये है रुकावट। खान साहब, आपको जो अदालतों से मिल रहा है, हर दूसरे केस में कहा जा रहा है कि आप लाडले हैं, लेकिन ये चीज एस्टैब्लिश भी हो रही है कि आप लाडले हैं, क्योंकि इस केस में भी आप इश्तिहारी थे और आपकी जमानत का वाला गिरफ्तारी। मैं कानून का लाडला हूँ, कानून के ऊपर चलता हूँ, जिंदगी में कोई चोरी नहीं की। 1 साल तलाशी दी सुप्रीम कोर्ट में, 34 साल पहले एक फ्लैट लिया था इंग्लैंड में, जब सारी दुनिया जानती है मैं क्रिकेट खेलता था बाहर, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर था तब। मैंने 64 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना मैंने दिया। मुझे कोई, मैं जो जिस तरह का मेरी नेशनल जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी तलाशी ली गई, मैं चैलेंज करता हूं कि चले 95% पाकिस्तान की असेंबली, 5 को मैं शक दे रहा हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट, 95% नहीं बच सकते थे जिस तरह की मैंने तलाशी दिया। 40 साल पुराना ढूंढ के दिया। जो 14 साल पहले तलाक हुई थी जिस बीवी के, उसने जाके कागजात निकाल दिए, क्योंकि मैं हक पे खड़ा था। इन्होंने मुझे क्यों निकाला ने 300 अरब रुपए का जवाब देना है, 1000 करोड़ रुपए का, और एक कतरी खत लेके आता है, एक कतरी खत। 60 लाख का फ्लैट लिया था मैं, 64 डॉक्यूमेंट्स देता हूं 40 साल पुरानी। इसलिए ये लाडला नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं सादिक और अमीन हूं। सर्टिफाइड सादिक। लाडले से ही बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट। आपने कहा था मैं तो लाडला हूँ, नवाज शरीफ भी किसी का लाडला है, आज बता दीजिएगा आप कानून के लाडले हैं, वो किसका लाडला है? नवाज शरीफ जिधर से उसको बचती है ना, उसको सिर्फ एक चीज है, उसके ज़हन में 300 अरब रुपया, $3 बिलियन प्लस बाहर पड़ा हुआ है। उस कोशिश है कि जो उसको बचा दे, सऊदी अरेबिया के घुटने पकड़ेगा, नरेंद्र मोदी के पास जाएगा, जो मर्जी इससे कराना करवा लो, ये अपने पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान को उसने दूसरी बात की कि हमने 25-30 अरब डॉलर दिए। दूसरा उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को ये जो एड दी, इससे हमें कुछ मिला नहीं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सारे जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 100 अरब से ऊपर हुआ है, डॉलर से ऊपर हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ 70,000 लोग मारे गए उस जंग में जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था ही नहीं, हमारा इससे कोई था ही नहीं इस जंग में। हमारे हुक्मरान गए। मैं ये आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरी असेंबली में तकरीरें सुन ले, मैंने हमेशा कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ना जाओ इसमें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये डॉलर आप गिना रहे हैं ना, ट्रंप, यही डॉलर्स की वजह से इन्होंने इस मुल्क में तबाही मचाई, जिसकी वजह से आज हम रही है। इस मुल्क ने कुर्बानियां भी दी अमेरिका की जंग पे, नुकसान भी मुल्क का कराया, कबायली इलाके मचवाई, और उसके बाद हमें फिर ये जलील किया जा रहा है। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जिसमें अक्ल की कमजोरी और उसको समझ भी नहीं है, ज्यादा एजेंडे पे चल रहा है हमारे दुश्मनों के, वो आखिर में हमें जलील भी कर रहा है पूरा। मैं आज खड़ा होकर यहां कहता हूं कि इससे हमें एक सबक सीखना चाहिए। किसी और की जंग जब आप लड़ेंगे, उनसे पैसे लेके, के सामने मजीद जिल्लत है और तबाही है। मैं जब ये कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है तो मुझे कहा जाता था तालिबान खान। मैं जब कह रहा था कि ये जंग में हमें नुकसान होगा, मेरा मजाक उड़ाया जाता, मुझे कोई राइटिस्ट कहते थे, अमेरिकी एम्बेसी में जाके मेरे खिलाफ बातें करते थे, बाहर या यूरोपियन एम्बेसीज में कहते थे कि राइटिस्ट है। आज
सच का खुदा है, आज कौम के सामने हकाइक सामने आए हैं कि जिस जंग में इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद हमें एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस तरह की बातें कर रहा है, ये पाकिस्तानियों के लिए इबरतनाक है कि आगे से कभी किसी की जंग में ना शिरकत करना। पैसे दें, क्योंकि वो कभी आपको इतने नहीं पैसे दे सकते जो वो मुल्क की तबाही होती है और जो जिल्लत मिलती है, इंटरनेशनल जिल्लत मिलती है। खान साहब, अगर आज केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है तो देंगे आप गिरफ्तारी? जनाब, अगर गिरफ्तारी की ऑर्डर देते हैं तो मैं बिल्कुल गिरफ्तार होऊंगा और जो भी करेंगे, लेकिन मैं दूसरी बात अभी इसके ऊपर ना है ना 2:30 बजे। दूसरी बात, नवाज शरीफ कहता रहा कि जी मुझे इकामे पे निकाला है। इकामे में चीज सामने आ गई कि वो जो FZE कंपनी थी उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रही थी, वो कुछ काम नहीं कर रही थी। उसमें से करोड़ों डॉलर इस मुल्क से जाता था उस कंपनी में, और उससे जाता था आगे सऊदी अरेबिया में हिल मेटल में, और हिल मेटल हुसैन शरीफ वहां चला रहा था सऊदी अरेबिया में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका था। अब चीजें सामने आ रही हैं कि कितना पैसा इन्होंने FZE कंपनी नवाज शरीफ ने भिजवाया, जिसने आगे भिजवाया मनी लॉन्ड्रिंग करके वहां। और एक मिनट ठहर जाओ ना, सुन तो लो पहले। इस कंपनी की कोई और फंक्शन नहीं थी, ये कोई काम नहीं कर रही थी। ये कहने जो नवाज शरीफ में मुझे तनख्वाह नहीं ले रहा था, वो कंपनी फंक्शन नहीं ली तो तनख्वाह उसने कैसे देनी है? इनका नाम था तनख्वाह ले रहे हैं, नाम इसलिए था कि शेल कंपनी थी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। और अब जो ये सऊदी अरेबिया गए दोनों भाई जो सऊदी अरेबिया भागे गए हैं, इनको शर्म अगर इतनी सी भी हो तो डूब जाए इसमें। सोचे कि सारी कौम के सामने दो भाई किसी दूसरे मुल्क में गए हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। सबको पता है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए गए हैं, NRO लेने के लिए गए हैं। इन दोनों को जो मर्जी जिधर मर्जी ये चले जाएं, इनको ये पता होना चाहिए कि पहला तो NRO में पाकिस्तानी कौम को समझ ही नहीं आई। वो बाहर से कहीं नेगोशिएट हुआ, किसी को एकदम पता चला तो NRO, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NRO को रद्द किया। इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया NRO को। सारी कौम आज एक खड़ी हुई है। NRO कोई कौम, पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गरीब लोग बेचारे जेलों में भरे हुए हैं, हजार लाखों की चोरियों में, और ये अरबों 300 अरब रुपए की चोरी, बाहर पैसा रखा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनका असल पैसा इसे बहुत ज्यादा बाहर पड़ा हुआ है। उसके लिए की कुव्वत को कह रहे हैं कि आके हमें बचा लो, यहाँ ये समझते हैं